नमस्ते सबको, जो लोग आए उनको नमस्ते। वी आर वेटिंग सम, लेट सम पीपल ज्वाइन। कुछ लोगों को ज्वाइन करने के लिए वेट करते हैं, देन वी कैन गो एंड टेक अप दिस क्वेश्चंस। राइट, सबको गुड इवनिंग। सभी अभी मैसेजेस में मैं देख रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को जवाब देने का। ऐसे बताऊं कि ये ना मीनिंगफुल बीइंग लाइव, मतलब मैं एक दो बार कभी लाइव कभी रहा हूँगा तो मतलब ऐसा कुछ लाइव नहीं रहा होगा, वो किसी न किसी दूसरे प्रोग्राम्स के लिए या किसी काउंसलिंग सेशंस के लिए या उसके लिए लाइव रहा हूँगा। ये पहली बार है शायद जब मैं इंडिपेंडेंटली, मैं इस पर्पज से लाइव आया हूँ कि मैं आपसे इंटरेक्ट कर सकूं, मैं सबसे बात कर सकूं। तो इसके लिए तो अभी हमारे पास 249 व्यूअर्स ऐसे जुड़े हुए हैं, 250 लोग करीब जुड़े हुए हैं। एंड काफी सारे सवाल होंगे आप लोगों के दिमाग में, काफी कुछ चल रहा होगा सबके दिमाग में। मैं जानता हूँ कि आई एम वेरी लकी कि आप लोग इतना मुझे जो भी एक पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ अप्रोच करते हैं, तो इसके लिए आई फील वेरी लकी। और इससे ही मेरी पॉजिटिविटी आती है कि बिकॉज अच्छे लोग जुड़ते हैं मुझसे, तो बस अच्छा लगता है इसलिए, और शायद इसलिए थोड़ी अच्छाई बनी रहती है। तो नाउ मैं द पॉइंट इज कि कुछ पॉइंट्स है बेसिक जो कि मैं आप लोगों से पहले बता देना चाहता हूँ। और उसके बाद अभी क्या है कि देखिए, इस लाइव सेशंस में नए नए से लोग जुड़ते रहेंगे, आते रहेंगे, तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो शायद रिपीट करना पड़े या आप मिस कर जाएं। तो फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स है जिसको मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, है ना। तो काफी सारे क्वेश्चंस हैं, काफी सारे अफवाहें हैं जो लोग घुमा रहे हैं, चला रहे हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा शायद प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहां मैं खुद आके हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, आप खुद सुन लीजिए कि क्या बात है, तो खुद जान लीजिए क्या बात है। तो आप अपने क्वेश्चंस यहाँ पोस्ट कर सकते हैं एंड विल वेट कि एक मीनिंगफुल व्यूअरशिप आ जाए जिससे कि हम शुरू कर सके। तो आप में थोड़ा धैर्य रखा जाए कि सो दैट मैं सबके जवाब दूंगा। मैं मोर और लेस सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देना चाहूंगा। और बहुत ज्यादा मैं लाइव नहीं आ सकता हूं बिकॉज मैं काफी ज्यादा आजकल ग्राउंड पे हम लोग ज्यादा रहते हैं। आज अभी भी कुछ इस लाइव सेशन के बाद फिर हम कहीं जाएंगे एक किसी इंटीरियर जगहों पे, तो इसीलिए जस्ट इस लाइव सेशन के लिए एक ठीक ठाक सा जगह देख के आया कि इधर बैठो आराम से साफ साफ बात कर सके थोड़ी खाली जगह पे। तो हम बाहर ही थे अभी तक, पूरे दिन से सुबह से बाहर ही थे और अभी बस इसके लिए आया। और फिर इस लाइव सेशन के बाद वी विल अगेन गो कुछ इंटीरियर, कुछ गांव है जहाँ पे हमें जाना है। कुछ लोग जो इंतजार कर रहे हैं वो आशा रखें कि हम आएंगे, उनके कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ कार्यक्रम है उसमें, तो उसमें हमें जाना है। तो मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ बिफोर आई स्टार्ट आंसरिंग योर क्वेश्चंस। एनीवेज शुरुआत करते हैं फिर भी कि जब तक धीरे धीरे सब जुड़ेंगे। तो आप सबको पता ही है क्योंकि इस प्रोफाइल से, अच्छा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाला शेयर कर देना बाकी हर जगह ना, जो इसका लिंक है, ताकि जो भाई लोग को पता है जुड़ना चाहे, बाद में नहीं तो बोलेंगे कि भैया आपने बताया ही नहीं। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, राइट। सो इट इज लाइक दिस। नाउ वी हैव गॉट 296 कमेंट्स। ओके फाइन, थैंक यू। सो नाउ लेट अस स्टार्ट आंसरिंग। सबसे पहले जिन्होंने मुझे जय हिंद कहा है उन सबको एक जय हिंद, टाइप्स ऑफ जय हिंद। और जिन्होंने गुड इवनिंग कहा है आप सबको गुड इवनिंग, जिन्होंने नमस्कार कहा है आपको नमस्कार। और एंड देन वी विल, आप लोगों ने कुछ ने हाय भी कहा है तो आपको भी हाय, एंड कुछ ने प्रणाम भी कहा है, आपको भी सादर प्रणाम। और वंदे मातरम का भी देखा मैंने, तो वंदे मातरम आपको भी बिल्कुल। एंड देन ओके, कुछ लोगों ने इंकरेज भी किया, वेरी गुड दादा, धन्यवाद, राइट। तो थैंक्स एन पांडे जी, आप लिखते हैं यू आर द फ्यूचर ऑफ बिहार, एंड सो थैंक्स फॉर दिस फेथ। एक्चुअली ये आपने जब ये कोई ऐसा कहता ना, ये देखो ये मैं इसको किसी तरह का इनकरेजमेंट या किसी तरह का ज्यादा बोलना नहीं मानता मैं उसको। आई टेक इट एज अ सेंस ऑफ फेथ कि आप भरोसा दिखाते हैं मुझ में, तो दैट्स माई सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो। तो ऐसा एंड या, और मैं बस आई एम स्क्रॉलिंग थ्रू दिस कमेंट सेक्शंस एंड मैं आपको बस सबको बता रहा हूँ नमस्ते, हेलो सबको। एंड कैसे साहब जी? बढ़िया हो साहब जी, थैंक यू, गेटिंग इट ऑल फ्रॉम ऑल प्लेसेस, राइट। सो आप में से बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि
बहुत अपने सपोर्ट्स भी आप दिखा रहे हैं मुझे, इसके लिए रियली थैंकफुल टू यू। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको, दो चार पॉइंट्स हैं जो मैं आई कम टू द पॉइंट, एंड आई एम श्योर कि ये जो रिकॉर्डिंग तो रहेगा ही, ये ऑनलाइन तो बाद में भी जो जुड़ेंगे वो इस पे आके एंड देख सकते हैं। सो कुछ पॉइंट्स थे, बस छोटे मोटे पॉइंट्स थे मेरे दो चार, मैं जब आपको बता के फिर आगे बढ़ना चाहूंगा, देन आई विल आंसर बाकी सारे आपके क्वेश्चंस, राइट। सो आप जानते हैं मोस्टली मैं कौन हूँ, तो आप इस प्रोफाइल पे हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं कौन हूँ। तो ऐसा है, आप बहुत लोग सोचते हैं मुझसे कि भैया आपने आईपीएस की नौकरी क्यों छोड़ी। ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है कि आपने आईपीएस की नौकरी क्यों छोड़ी। तो मैंने देखिए आईपीएस की नौकरी पर से ऐसा सोचना कि आईपीएस की नौकरी छोड़ी, हाँ तो हाँ एक टैग जरूर छोड़ा है, एक मतलब एक प्रोफेशनल करियर के हिसाब से कहा जाए तो हाँ जरूर उसको मैंने छोड़ा है, बट मैं काम नहीं छोड़ा हूँ। मैं पहले भी पब्लिक सर्विस में था, आज भी पब्लिक सर्विस में हूँ, बस मैंने प्लेटफॉर्म चेंज किया है। प्लेटफॉर्म चेंज इसलिए करना पड़ा मुझे कि मुझे एक थोड़ा सा और बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए था। जहां से और बड़े प्लेटफॉर्म से क्यों, क्योंकि इसमें एक सतरंगी टाइप का एक सिचुएशन है। आप सोसाइटी में उतरते हैं तो इतने विभिन्न टाइप के आपके प्रॉब्लम्स आते हैं, इतने अलग अलग टाइप के लोगों से आप मिल सकते हैं, इतने इश्यूज हैं। कहीं एक ही समाज में देखेंगे कि मित्रता भी है और कट्टर दुश्मनी भी है, अलग अलग इंटरेस्ट है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, और छोटा सा एक केक है उसमें सब चाहते हैं कि उसमें से हम ले, और इस तरह की बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे इच्छाएं, इरादे हैं, तो उनको भी करने की। ये सब चीजों को जब आप एक पटल पे उतारते हैं, एक जगह पे लाते हैं, तो मुझे लगता है सिर्फ एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ही ऐसा हो सकता है जहां से एक समानांतर तौर पे, एक जस्टिफाइड तौर पे आप शायद एक सिंसियर एफर्ट दे सकते हैं, सीरियस काम कर सकते हैं, इफेक्टिव काम कर सकते हैं। इसीलिए मुझे ये चुनना पड़ा। मेरा एट द एंड आप पूछिए क्या है, तो इट इज नॉट अगेन, ये नहीं कि आपने पुलिस की छोड़ा पॉलिटिशियन बनना था, तो इतना स्ट्रेट इसका आंसर नहीं है। मुझे सोशल सर्विस करना है राधा, मुझे सोशल सर्विस करना है, मुझे सोसाइटी के लिए काम करना है, क्योंकि मेरा किक वहां से आता है। जब आप अपने आसपास की जिंदगियां तड़पते तरसते देखते हैं तो अंदर से घुटन होने लगती है। मैं, आपको पता है मैं बिहार के एक बक्सर क्षेत्र से, मोस्टली यहीं से आता हूँ, और यहाँ भी आज भी हम जब कहीं गए थे, देखा एक रास्ते में ही, मतलब ऑलमोस्ट एक डिस्पेंसरी के एक दवाई की दुकान के बाहर एक जन को सुला के उनको सलाइन दे के, वैसी रास्ते में वो ऑलमोस्ट रास्ते में जैसे सुलाने जैसा हो गया। एक सीएसपी पे इतना भीड़ देखा, सब कुछ। तो ये सब जब देखते हैं ना तो लगता है कि यार हम कर क्या रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग, हम इसमें क्या कंट्रीब्यूट, कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। बाकी एक जॉब प्रोफेशन अपनी जगह ठीक है, तो ऐसी चीजें मैं जब बाहर निकलता हूं, अपने प्रोफेशनल माइंडसेट से निकलता था, तो ये मुझे हॉन्ट करती थी, दैट यह बहुत काम है, और मैं जिस रफ्तार से एक सर्विस में काम कर रहा हूं नहीं हो पाएगा। आप कह सकते हैं मैं एम्बिशियस हूं, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक जुनूनी हूं, बस आई नीड समथिंग मोर फॉर माई पर्सनल सेटिस्फैक्शन। तो इसके लिए ही शायद मैं उतरा कि कब तक घुटेंगे हम, कब तक सोचेंगे और कोसेंगे कि यार मौका नहीं मिल रहा है या कुछ भी। तो इसीलिए मैं फाइनली डिसाइड किया कि नो, आई टेक अप द पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म टू डू सोशल सर्विस। आई टेक अप अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म टू वर्क फॉर द कॉज ऑफ नेशन। मैं इसलिए, सिर्फ पॉलिटिक्स मेरे लिए अंत नहीं है। आई एम नॉट हियर टू बिकम अ पॉलिटिशियन, आई एम हियर टू बी अ पॉलिटिशियन, टू यूज दिस पोस्ट, पोजीशन, कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज फॉर पब्लिक गुड। इन सब चीजों का मेरा है कि मैं पॉलिटिशियन में नेतृत्व या नेता के रूप में इसलिए आना चाहता हूं कि मैं जो हमारे पास जो भी पब्लिक संपत्ति है, मतलब कि जो सरकार के पास जो संपत्ति होती है या जो क्षमता होता है, उसको हम इस्तेमाल कर सके हमारे वैसे लोगों के लिए जिनके पास काफी मजबूती से खुद को खड़ा करने के अवसर नहीं होते या पहुंच नहीं होती। तो इसीलिए सिर्फ मैं इस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को एक यूज करना चाहता हूं। मैं इस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म या राजनीतिक प्लेटफॉर्म के लिए ही नहीं आया हूं। तो ये अभी बहुतों को नहीं समझ में आएगा, ये बाद में समझ में आएगा। अब देखिए, सामीन अहमद चौधरी साहब लिखते हैं मुझे, यू मेक अ ब्लंडर मिस्टेक इन योर लाइफ बाई रिजाइन योर वैल्यूएबल पोस्ट, वॉट एवर बी लॉयल विथ पीपल। तो ये जो है ना समीन जी, मैं कहूंगा आई रिस्पेक्ट योर थॉट, क्योंकि ये सर्विस जो है ये बहुतों के लिए ये कोवेटेड सर्विस होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। बट आप अपने पर्सपेक्टिव से दुनिया को देख रहे हैं, मैं अपने पर्सपेक्टिव से दुनिया को देख रहा हूं। आपका सच भी सच है, मेरा सच भी सच है। तो आपका सच मेरे सच को झूठ नहीं बना देता। इसलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट अ ब्लंडर फ्रॉम माई पार्ट, इट इज अ परफेक्ट थिंग
इट्स अ परफेक्ट थिंग। मैंने अपनी लाइफ में एक इस फेज पे एक अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट किया है। आई हैव टेकन अ डिसीजन विच इज क्लोज टू माई हार्ट। इससे मुझे पछतावा नहीं हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे किक मिल रहा है। यू नो, आई एम बीइंग हैप्पी कि मेरे पास ये अब अपॉर्चुनिटी है, ये मेरे पास मौका है, वक्त है, हर कुछ है कि मैं अपने जो मन में जो मेरी खुलबुलाहट थी कुछ करने का, वो मैं कर पा रहा हूँ। मैं मान लीजिए एक सर्विस में हूँ, मैं आईएएस हूँ, आईपीएस हूँ, कुछ भी हूँ, एक सर्विस में हूँ, लेकिन मैं जिस लेवल पे जाके काम करना चाहता हूँ अगर नहीं पूरा हो रहा तो मैं कब तक रुकूंगा कि मुझे वो प्लेटफॉर्म मिले। मैं जब तक और सीनियर हूँ तब जाके मैं करूंगा। और फिर जब और सीनियर होते जाते हैं तो और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपनी जगह को बैलेंस आउट करने में हम फिर खुल के नहीं जी पाते हैं। तो लॉट ऑफ पुल्स एंड पुशेस आर देयर। तो इसीलिए इट्स माय ट्रूथ, इट्स माय एक्सपीरियंस, माय लाइफ इज मेड ऑफ माय एक्सपीरियंस। मेरे एक्सपीरियंस मेरी जिंदगी और मेरी सच्चाई को बनाते हैं। तो दैट्स वाई। सो देयर इज, अगर आपको लगता है कि सब ब्लंडर मिस्टेक, तो यस, आप मेरी जगह होते तो शायद आपकी सोच वैसी होती, बट मेरी ऐसी सोच नहीं है। इट्स नॉट अ ब्लंडर, इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट्स एन अपॉर्चुनिटी व्हिच आई हैव टेकन। यस, इसके अलावा और ब्रह्मपुर से भी है। बाय द वे मैं और बताऊं कि क्योंकि आपको पता होगा कि मैं बक्सर में हूं, अपने बिहार में हूं, और मैं जानता हूं क्योंकि मुझसे कनेक्ट होने वाले पूरे देश के अपने हमारे भाई बहन हैं, मित्र हैं हमारे, तो इसलिए मैं हिंदी और अंग्रेजी का कर रहा हूं कि मेरे गांव से, मेरे क्षेत्र के भी लोग हैं जो चाहेंगे कि मैं भोजपुरी में उनसे बात करूं। इट्स नॉट कि अच्छा मानने वाली बात नहीं, समझने की बात है, कंफर्टेबल होते, इसलिए मैं बीच में अगर भोजपुरी बोलता हूँ तो आई एम श्योर कि मेरे जितने बाकी भाई बहन हैं और जितने मित्र हैं इस बात को रिस्पेक्ट करेंगे कि मैं जिस ऑडियंस से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये उनकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। मैं बीच में एसएमएस भी बोल सकता हूँ, अगर कुछ एसएमएस में कुछ आते हैं, कोई बंगला भी बोल सकता है, किसी बंगला बोलना हो, हिंदी बोल सकता हूँ, अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो जो भाषा मुझे आता है मैं जरूर बात करूंगा। तो काफी लोग इसमें मुझे अपना प्यार भी जता रहे हैं। लव यू फ्रॉम असम सर, थैंक यू, आई लव यू टू एक्चुअली, एंड देयर इज नो डाउट इन दैट। उसके बाद बहुत सारे मित्र हैं जो कि इसके सेवक यानी कि ओके लोकसभा के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ आपको, है ना। भारत माता की जय, डेफिनेटली। চন্দ্রশেখর রায় জি স্যার ভালে আছেন? একদম ভালো আছো, বহুত ধন্যবাদ। আশা করি আছো আপনি সকলে ভালো আছে, ভালকে থাকিব। और बाकी कोई और भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि एनआईओएस करके हम मतलब पुलिस बन सकते हैं ना, पर जरूर बन सकते हैं। देखिए, आप कुछ भी लाइफ बन सकते हैं, हर चीज का एक अलग एंट्री है, आप उसका एग्जाम दीजिए, आप वो बन सकते हैं। सो उसके लिए आप चिंता मत करें, ठीक है। और लेट मी टेक अप क्वेश्चंस। बहुत सारे आ गए भैया, 1342 कमेंट्स आ गए हैं। कुछ कह रहे हैं आप संघर्ष करिए, पूरा बक्सर आपके साथ है। बिल्कुल मैं करूंगा। और एक चीज मैं अभी आऊंगा उस पॉइंट पे, आप लोग को इंटरेस्टिंग लगेगा ये पॉइंट। और बाकी हमारे सारे भाई हैं यहाँ पे, तो मैं आप सबसे अभी आके हम बतियावत नहीं कर बारे में, अभी हम तुरंत आके बात करो ये बारे में, तो सब एक चिंता मत करो, हम अभी आवता नहीं। अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग चीजें लिख रहे हैं। बिहार के चंपारण से भी एक नजर इस पे डाल रहा हूं ताकि मुझे एक जनरल आइडिया मिल जाए कि क्या बातें चल रही हैं, और मैं आपको इमीडिएटली बताता हूं। जो शुभकामनाएं दे रहे हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, रियली गॉड ब्लेस यू। और जो हमारे फोर्सेस के लोग भी हैं, सीआरपीएफ से भी अजय ओझा भैया, अर्जुन ओझा जी हैं, आप बहुत धन्यवाद भैया, आप सीआरपीएफ से हैं, एंड आप थैंक्स अ लॉट। और ये प्रणाम बिहार से, चंपारण से, अभी दिल्ली में यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। शुरुआती दिनों में आप में आइडियल रहे हैं, आईपीएस प्रेफरेंस आपसे प्रभावित होकर के चाहता हूं कि आप जो बिहार बदलने की योगदान दे जाए उसमें आपका कदम से कदम। दैट्स ग्रेट, यू नो, इट्स इज रियली नाइस, थैंक्स अ लॉट ब्रदर। मैं बताता हूँ अभी, जस्ट आई एम ट्राइंग टू फाइंड इट। ओके, राइट। तो आप सबके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा अभी अबाउट पॉलिटिकल थिंग्स ना। कुछ लोग कह रहे भैया आपके साथ धोखा हुआ, ही हुआ। मेरे साथ कोई धोखा नहीं हुआ। एक चीज आप समझिए, आप जीवन में जब भी कुछ करने का सोचते हैं तो पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। अगर मैंने सोचा कि मुझे पॉलिटिकल लाइफ में आना है, मुझे सोशल लाइफ में आना है, तो पहला कदम मुझे उठाना पड़ेगा। मुझे पहले अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, मुझे अपने आप को उपलब्ध करना पड़ेगा। तो कुछ कहते हैं आपको किसने कमिटमेंट किया था, आपको किसने प्रॉमिस किया था, आपको किसने धोखा दे दिया। यार, कमिटमेंट मेरे दिल ने किया था, प्रॉमिस मेरे दिमाग ने किया था, कोई मुझे धोखा नहीं दिया। ये मेरा डिसीजन है, ये मुझे आना है।
एक एक रास्ते होते हैं, रास्ते में कुछ लोग होते हैं जो आपको मदद करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर कोई रास्ते में मदद करे या ना करे तो इससे आपका रास्ते पे निकलना कैसे प्रभावित होता है। ये तो आपका डिसीजन है उस रास्ते पे आना ना, ये किसी और के डिसीजन से तो आप आए नहीं। तो इसीलिए अगर कोई मदद ना कर पाए किसी कारणवश, ये ना कहे कि उसने मदद नहीं किया, किसी कारणवश कोई मदद ना कर पाए तो उसको ब्लेम नहीं करना है, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है, खुद मेहनत के लिए तैयार रहना है। जो मैं हूं, मैं अपने आप को कम से कम अगला 30-40 साल देख रहा हूं कि मैं आराम से पॉलिटिकल फील्ड में मैं काम कर सकता हूं। तो इसके लिए इसी को लेकर किसी को हताश होने की जरूरत नहीं। मैं हताश नहीं हूं, बाकी क्यों हताश हो रहे हो? मैं खुश हूं, मैं समझ रहा हूं कि मेरी पॉलिटिकल मैच्योरिटी बढ़ेगी। इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों में ही इतनी मेरी मैच्योरिटी इसके बारे में आ गई, समझदारी आ गई काफी सारी चीजों को लेके। तो ये बड़ी अच्छी बात है, आई एम गॉट ट्रेन्ड फॉर दिस, है ना। इसको आप कभी भी ऐसा नहीं सोचिएगा कि कोई किसी के साथ धोखा देता है। किसी भी मेरे भाइयों बहनों मित्रों, में आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जीवन में आप जिस भी रास्ते निकले, आप जो भी करना चाहें अपने दम पे निकले, खुद करने का भरोसा रखें। ये ना सोचे कि किसी ने आपको एश्योरेंस दिया है, कमिटमेंट दिया है, कोई आपको करवा देगा, कोई आपको सीढ़ी तक चढ़ा सकता है। दैट्स, सीढ़ी खुद चढ़ना है ऊपर। आपको पकड़ा दिया कि ये बेटा सीढ़ी है, ये रखो पैर, अब चलो अपने आप ऊपर चढ़ो। कोई आपके लिए खाना बना सकता है, मुंह तक ला सकता है, खाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो इसलिए कभी हम ब्लेम करने वाले एटीट्यूड पे ना जाएं। मेरा भी किसी से कोई ब्लेम नहीं, कुछ नहीं। अब ये जरूर है कि हाँ, मुझसे कोई पूछ रहा है निर्दलीय लड़ेंगे आप, मैं आपको बताऊं, देखिए दिस इज अ डिक्लेरेशन विच आई एम मेकिंग। मैं सबको ये बता रहा हूं कि मैंने अपना रास्ता तय कर लिया है। मैं सोशल सर्विस में आया हूं, मैं पॉलिटिकल रास्ते से काम करना चाहता हूं। मैं यहां पे मन बना लिया कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, तो आप सब जान लीजिए कि यस, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अब ये चाहे जिस माध्यम से हो, बट मैं इलेक्शन लड़ूंगा, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। ये मेरी अंतःकरण की आवाज है, और क्यों लड़ूंगा ये भी आप जान लीजिए। मैं बहुत सालों से यहां पे अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ, थोड़े बहुत करके कुछ ना कुछ मैं एक्टिव रहा हूं। लास्ट कुछ महीनों में मैं काफी ज्यादा जुड़ा हूं लोगों से, अपनी बात को व्यक्त किया है, अपने लोगों की बात सुनी है, उनको समझने की कोशिश की और अपनी बात समझाने की कोशिश की। इसमें हम समाज में यानी जनता में और मुझ में एक रिलेशन बिल्डअप हुआ, जिसमें कि काफी सारे भावनाओं का आदान प्रदान हुआ, आशाएं डेवलप हुई, कुछ उम्मीदें जागी, कुछ कमिटमेंट्स बने। और अगर सडनली हम इसी पे काम कर रहे थे कि शायद मेरे विचारधारा के हिसाब से एक पर्टिकुलर पार्टी से मुझे टिकट मिलता और मैं लोगों का सेवा करता और एक बड़े विजन जो देश पे चल रहा है उस विजन को और स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करने की काबिलियत लेके आया था, और यहां पे मैं स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करता पब्लिक इंटरेस्ट में। वो रास्ता नहीं हुआ, लेकिन वो कमिटमेंट तो है। लोगों के साथ जो एक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जो भाव जुड़ा है, उसको मैं कैसे छोड़ूं, उसको मैं कैसे दागा देता, उसको मैं कैसे कह दूं कि यार जो बात हुई थी बस बात हुई थी, टिकट पर डिपेंडेंट था मेरा आपके लिए सर्विस ओरिएंटेशन। ये तो गद्दारी होगी ना मुझसे। मैं कैसे, फिर मेरा गांव है, मेरा घर है, मुझे आना है, मुझे लोगों से, इन्हीं लोगों से मिलना है, इनके बीच ही रहना है, कैसे कर सकता मैं गद्दारी। इसीलिए हमारे सारे लोगों से मैं मिला, मैं जहां जहां गया सब लोगों ने मुझे यही कहा कि भैया अब ये जो बात है ये बक्सर के सम्मान की बात है, या मेरे पर्सनल सम्मान की भी बात है, मेरा पर्सनल सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। मैंने थोड़ा वक्त लिया कि देखते हैं कि इसको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे करना है। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई इसके रिगार्डिंग कोई गाइडेंस नहीं मिला। तो गाइडेंस नहीं मिला तो मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो बैठ नहीं सकता हूं। लोग मुझसे रोज पूछ रहे हैं, मतलब कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप हमें धोखा देने वाले हो क्या? आपसे बातें हुई थी, हमने कुछ सपने देखे थे अपनी इस क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर, हमने कुछ प्लान्स बनाए थे, उसका हुआ क्या भैया? आप क्या करने, सारा का सारा यूथ, हाउ कैन आई डिच देम? तब मैंने फाइनली हमने डिसाइड किया कि नहीं, ये इलेक्शन मैं नहीं लड़ूंगा, ये इलेक्शन बक्सर की जनता लड़ेगी। मैं सिर्फ एक उनके लिए चेहरा हूं, एक नाम हूं, एक बड़े से जो दुकान में जैसे बोर्ड बाहर लगता है तो बोर्ड है, यहां है बक्सर का हर एक बंदा एमपी का इलेक्शन लड़ रहा है आनंद मिश्रा के नाम से। दैट्स इट। तो इस बात से मैं अपील भी करूंगा कि यह बक्सर के सम्मान की लड़ाई है। मैंने जो प्रण किया था, मैंने जो आपसे घूम घूम के जब मिला, जब मैं जो भाव व्यक्त किया था, उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। आई एम श्योर कि हमारी बक्सर की जनता भी उससे पीछे नहीं हटेगी। तो ये रहा, इस चैप्टर को मैं क्लोज करना चाहूंगा कि आप ये जान लीजिए कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं।
इस पे लेके आप दुविधा में ना रहेंगे भैया आप इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे। अब ये क्या है, हाँ तो तो ये चीज को आप ऐसा मत सोचिए कि दुविधा नहीं होना चाहिए कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं कि नहीं लड़ रहा हूं। मैं डेफिनेटली इलेक्शन लड़ रहा हूं, दैट इज फॉर सेटल। और आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाहता हूं, आप लोगों को पता है मुझे क्या लोग कहते हैं, भैया आपका तो रेजिग्नेशन ही एक्सेप्ट नहीं हुआ। इस तरह के लोग घूम रहे हैं मार्केट में जो आपको 50 अफवाहें फैलाएंगे। जो मेरे आसाम के भाई लोग हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ वो भी आपको बहुत कुछ बताएंगे। तो बहुत कह रहे हैं कि भैया आप तो इलेक्शन, आपका तो मतलब रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो ये आप थोड़ा गौर से पढ़िए। मैं आई कैन नॉट पोस्ट इट ऑनलाइन, बट आप खोज लीजिए, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है 29 जनवरी 2024। राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, महामहिम द्वारा हमारा रेजिग्नेशन लेटर बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया गया है और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए आप काइंडली ऐसे किसी की बात में ना आए, ऐसे किसी के धोखे में ना आए कि भैया इनका रेजिग्नेशन नहीं एक्सेप्ट हुआ है। ये लोग अफवाहें फैलाते हैं। कुछ लोग हैं जिनको मन में कहीं ग्लानि होगी, कुछ होगी, यार कुछ तो बोला था इस बंदे से, वो हो ना पाया, तो अब चलो ये कहानी बना दे। तो इसलिए ऐसे में ना जिए। काफी लोग हैं, काफी लोग इस रास्ते में मुझे मिले और जिससे मुझे ये समझ में आया कि यार आप कभी किस पोजीशन पे पहुंचे ना, अगर मैं कभी किसी पोजीशन पे पहुंचूंगा मैं वैसा नहीं बनूंगा। यहां लोग सीखते हैं ना, बड़े लोगों से सीखते हैं, अच्छे लोगों से क्या सीखते हैं, यार ऐसे बनना है मुझे। और बहुत बार ये सीखने को मिलता है अनफॉर्चुनेटली कि भैया हमको ऐसा नहीं बनना है। तो मैं वो चीज नहीं करूंगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया। तो ये मैं किसी और भी, कभी कोई छोटा भाई हमारा आता है, कोई हमारे आप में से मित्र आते हैं जब ऐसी फील्ड में, मैं किसी भी लायक होता हूं, मैं आपके लिए कुछ एक सीढ़ी लगा सकूं या आपको ऊपर आने में मैं मदद कर सकूं, तो कम से कम मैं वो नहीं करूंगा जो मैंने फेस किया है। तो ये मेरे लिए सीख है। तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा ऐसे किसी अफवाह में मजे। आपको लोग कहेंगे, कुछ लोग आके कहेंगे भैया वो तो सस्पेंड हो गए थे, है ना, बताइए, मतलब कुछ भी कोई बोल देता है, भैया तो बहुत पैसा कमाए हुए हैं। अगर हम पैसा कमाए होते तो मेरे सारे भाई पढ़े, जाके चेक कर लो मेरे पास क्या है क्या नहीं है। यही अगर करना होता मुझे तो मैं बहुत कुछ और कर सकता था। तो ये हंसी का पात्र होता है। तो आदमी होता है, ये एक लाइफ का एक ऊपर चढ़ने का ये होता है कि जब लोगों के पास आपके लिए कुछ मिलता नहीं है आपके अगेंस्ट, तो आपका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, आपके बारे में अफवाह बनाते हैं, आपके बारे में कुछ भी बोलते हैं, जो मन में आता है बोलते हैं, और वो चाहते हैं कि आप रिएक्ट करें। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ऐसी बात है कि मुझे लगता है कि कुछ लोग इससे थोड़ा प्रभावित होते हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए बता दिया कि इन सब अफवाहों में ना है। कुछ प्रॉब्लम मुझसे ही पूछ लो डायरेक्टली, यहां वहां कहानी करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, किसी पुराने एक आईपीएस अफसर की बात करेंगे, भैया उनके साथ भी ऐसा हुआ था, आपके साथ भी ऐसा हुआ है। अरे भैया 50 ऐसे हैं जो सक्सेसफुल भी हैं। इतना नेगेटिव माइंडसेट क्यों है कि एक अनसक्सेसफुल या दो अनसक्सेसफुल एग्जाम्पल्स को लेकर आप अपनी जिंदगी जी रहे। मुझे तरस आता है आपकी सोच पे कि आप कैसे इकोसिस्टम बना रखा है आपने अपने लिए। तो पॉजिटिव एग्जाम्पल्स लाइफ में चुनना सीखिए, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स देखना सीखिए। अगर आप किसी को हतोत्साहित करते हैं तो प्रॉब्लम उस बंदे में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी माइंडसेट में है कि हम कमजोर हैं, हम निगेटिविटी से ग्रस्त हैं, जो सबके ऊपर हम वो थोपने की कोशिश करते हैं। उस एंगल से उस नेगेटिविटी का चश्मा लगा के देखते हैं। तो उस पर थोड़ा वर्कआउट किया जाए। लाइफ इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज। लाइफ, आप जब तक जिंदा हैं तब तक आपकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है कुछ भी बेहतर करने का। तो उस पर ध्यान दिया जाए तो वो ज्यादा अच्छा होगा। और कुछ लोग हैं जो मजाक उड़ाएंगे। अभी भी किसी ने देखा कि आप किसी ऐसे मत करिएगा, वैसा मत करिएगा, आप उसके ऐसा मत बनेगा, हंसी का चिन्ह लगाया, सो व्हेनेवर जब हमें किसी पे हंसी आए ना, तो हमें हमेशा अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। ये क्या मैं ऐसा कुछ नहीं किया जीवन में जिसपे कोई मुझ पे भी हंस सकता है? और उस वक्त क्या वो हंसना जरूरी है? आपका उसके लिए क्या सपोर्ट सिस्टम है? एक पढ़ा लिखा इंसान, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी सिर्फ फेसबुक या किसी सोशल मीडिया पे कमेंट में अपना राष्ट्र प्रेम नहीं दिखाता। वो अपना सब कुछ छोड़ के ग्राउंड पे उतरता है अपना काम करने के लिए, अपनी बात को प्रूव करने के लिए, टू वॉक हिज टॉक, जो कहते हैं ना, टू वॉक हिज टॉक। वो उतरता है जमीन पे, वो सारे यंग जनरेशन के लिए नाम पे उतरता है। वो सारे ऐसे
पॉजिटिव सोचने वाले लोगों के नाम पे उतरता है, वो सारे ऐसे वेल मीनिंग लोगों के नाम पे उतरता है कि नहीं, हम अगर नहीं बदलेंगे देश को, हम अगर अपनी जवानी को नहीं खपाएंगे जब देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में, तो कौन करेगा? अगर घर का बेटा ही ना आए आगे बढ़ के अपना घर बनाने में, कौन आएगा?